हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पहला पार्ट जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे इसमें कि विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? वी है, और वी प्लस ज्ञान। क्या है? वी प्लस ज्ञान। ये क्या है? विज्ञान शब्द दो शब्दों से वी प्लस ज्ञान से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, हम विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस। SCIENCE। हम विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं। विज्ञान का क्या अर्थ है? विशिष्ट ज्ञान। जो विज्ञान क्या है? शब्द है। ये जो विज्ञान जो शब्द है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? साइंस बोलेंगे। और ये जो साइंस शब्द है किससे बना है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के सीरिया शब्द है। SCIRE। सीरिया शब्द से क्या है? बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है, तो क्या है? विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम क्या है? साइंस बोलते हैं। विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। विज्ञान, ये साइंस शब्द कहां से बना, कैसे आया है? ये आया है लैटिन भाषा के शब्द सीरिया। ठीक है, सीरिया से आया है, जिसका अर्थ होता है टू नो। हमने विज्ञान का अर्थ जान लिया, और ये जान लिया कि विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और साइंस शब्द कहां से आया है ये भी हमने समझ लिया। अब आइए हम जानते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो विज्ञान की परिभाषा होती है किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लिखेंगे, किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा परिभाषा विज्ञान का? किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान की शाखाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम क्या है कक्षा 9 में विज्ञान की 3 ही शाखाएं पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं क्रमशः? क्या है? पहला नंबर है क्या? भौतिक विज्ञान। दूसरा नंबर है रसायन विज्ञान। तीसरा नंबर है जीव विज्ञान। देखिए, जो कक्षा 9 की क्या है पहला चैप्टर है, या कहते जो कक्षा 9 का जो बुक है उसमें ये तीनों ही समाहित है, और उसमें क्या है अलग अलग करके हमको चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं। हमें क्या है उनमें क्या है क्रम से क्या है, ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है पहले भौतिक विज्ञान का पाठ सब दिया हो और क्या फिर उसके बाद रसायन विज्ञान का या फिर जीव विज्ञान का। ये क्या है आगे पीछे करके क्या है चैप्टर्स है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। जो आपका पहला क्या है चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, ये जो चैप्टर है आपके क्या है रसायन विज्ञान से है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे अपने इस पाठ पर आ जाते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, इस पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, अब हम अपने चैप्टर की ओर चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर क्या है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ क्या है? हमारी जो सृष्टि बनी हुई है, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, सभी चीजों का आधार क्या है? ये पदार्थ ही है।
यानी जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं वो सारी चीजें क्या है, पदार्थ से ही मिलकर बनी है, यानी पदार्थ ही है। यानी क्या है, जो भी चीजें बनी हुई हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, एक पदार्थ बोलते हैं। आप अपने चारों ओर चाहे क्या है कहीं भी नजर दौड़ाएंगे, हर जगह क्या है आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जो क्या है, पदार्थ है। मेरे पास देखिए मार्कर है, ये क्या है, मार्कर क्या है, एक पदार्थ है। अब आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं वह भी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, आपके आसपास जितनी भी चीजें वस्तुएं हैं वो सभी चीजें क्या है, पदार्थ है। ठीक है, देखिए ये वस्तु और क्या है, इन वस्तुओं को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इन्हें हम क्या करते हैं, जिन चीजों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और कुछ ऐसी भी क्या है वस्तुएं हैं जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन क्या अपनी एक ज्ञानेंद्रिय यानी आंख के द्वारा हम क्या है उसे देख नहीं सकते हैं, फिर भी वो पदार्थ है। जैसे क्या है, गैस है, गैस को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन उसको क्या है, सूंघ कर पता कर सकते हैं। और जैसे वायु है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो अतः हम कहेंगे कि वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, या फिर हम इसे द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा यानी पदार्थ या फिर द्रव्य किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। पदार्थ वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें कुछ आयतन या द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। देखिए उदाहरण क्या है, जैसे जल, वायु, लकड़ी, पत्थर, कोयला, चांदी, सोना, कांच, स्टील आदि।